हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नरेश आज प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके बीच में कुछ ज़रूरी बात मैं करने के लिए आज सुबह आया हूं। बहुत दिन हो गए ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बातें हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार अपने अपने घरों में सुरक्षित है, स्वस्थ है, खुशहाल है। और यही प्रार्थना मैं हमेशा के लिए करता हूँ। आप और हम हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। साथियों, इसी कड़ी में आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो इसी कड़ी से जुड़ी हुई है, इसी से रिलेटेड है। आज भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना की बातें पूरे देश में हो रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन, क्वारंटाइन का समय हमारे देश में चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, देश के लिए, अपने समाज के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो उन सभी साथियों से सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूँगा, उन सभी साथियों से, कि आप, मैं और हम सब मिलकर आगे आएँ और ये जिम्मेदारी लें कि कोविड-19 या कोरोना की वजह से जो महामारी आज देश में फैल रही है, हमारे समाज में फैल रही है और बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजेस बनी हुई है, उस महामारी की चेन को आप तोड़ें। साथियों, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे देश की सरकार के माध्यम से और बहुत सारे व्यक्तित्व के माध्यम से ये सुना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, सोशल डिस्टेंसिंग का मीनिंग हमें समझना है, सोशल डिस्टेंसिंग को क्लियर हमें करना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग इन द सेंस ये नहीं है कि आप मिलना जुलना बंद कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग इन द सेंस फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो एक उचित दूरी बनाकर रखें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मोबाइल, व्हाट्सएप कॉलिंग, इन सब का उपयोग करें, इन सब का यूज करें। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करें, डिजिटली लोगों से मिलना शुरू करें। आप अगर कोई जॉब में है, किसी बिजनेस में है, किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ लगकर काम कर रहे हैं, या आपका पर्सनल कोई अपना प्रोफेशनल या पर्सनल कोई काम करने का तरीका है, तो हर एक कंडीशन में आप कोशिश कीजिए, एक कदम आगे बढ़कर आप डिजिटल होने के प्रयास कीजिए। आज मैं भी आपके सामने लाइव हूँ फेसबुक के माध्यम से, तो आप इस तरीके से अपने मैसेजेस को, अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पिछले 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में भी हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी मोदी केयर के साथ हूँ, जो कि लगभग 85 साल पुराना ग्रुप है, मोदी ग्रुप, जो 1933 से स्टार्ट हुआ था और आज करीब 85 साल बीत चुके हैं, जो लगभग 90 से ज़्यादा देशों में व्यापार करता है। एक ऐसे ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं भी पहले अपना काम फिजिकली मिलकर रोज़ाना 5 लोगों से, 10 लोगों से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, बाई ट्रेन सफ़र करके, ट्रेवल करके किया करता था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने भी अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने सिस्टम के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, अपनी टीम के साथ मैंने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया। मैंने डिजिटली आना स्टार्ट किया, प्रयास किया, आता नहीं था लेकिन कोशिश करी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश नहीं करते उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को डिजिटल लाने की कोशिश करें। फिजिकल दूरियां हमें बनानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं है कि आप मिलना जुलना, बात करना बंद कर दें, आप अपनों से दूर हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त यही है कि आप फिजिकली थोड़ी दूरियां बनाएं।
इमोशनली, पर्सनली आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, आप डिजिटल एरा का यूज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक, आप यूट्यूब, आप लिंक्डइन, आप ट्विटर, व्हाट्सएप कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, इन सब डिजिटल इक्विपमेंट्स का, डिजिटल प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस आज अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपने सिलेबस को, अपने कोर्सेज को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को घर बैठे पढ़ा पा रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में रिलायंस ग्रुप ने जियो के माध्यम से जियो मीट को लॉन्च किया है। आप जियो मीट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अमेरिका की तरफ से जूम एप्लीकेशन है, जूम क्लाउड मीटिंग, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आपने घर बैठे अपने जो वर्किंग आवर आप ऑफिसेज में देते थे, फील्ड में देते थे, मार्केट में देते थे, वही वर्किंग आवर अगर आप जियो मीट के माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से, या व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव या अदर प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके माध्यम से अगर आप अपना वो कीमती समय जो आप अपने काम के लिए इन्वेस्ट करते थे, वही कीमती समय, वही आपका वर्किंग आवर, वही आपकी लाइफस्टाइल अगर आप सोशली आना शुरू करते हैं, तो आपको आज हो सकता है थोड़ा चैलेंज फील हो, थोड़ा अलग लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जीवन भर में जितना भी काम किया है हमने फिजिकली, पर्सनली जा के किया है, लेकिन आपको फिजिकल से डिजिटल आना पड़ेगा। इस बात को हमें महसूस करना है, इस परिवर्तन को हमें अडॉप्ट करना है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आगे आने वाले टाइम पे हमेशा ये ऐसे ही नहीं चलने वाला है कि आप फिजिकली काम करते रहेंगे। अगर आप फिजिकल काम करते भी हैं तो एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड क्षेत्र में ही काम कर पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को डिजिटल लेकर जाते हैं तो आपके लिए देश और दुनिया आपके मोबाइल में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेसमैन बने, आप चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बने, प्रमोटर बने, मेंटर बने, लीडर बने, प्रोजेक्टर बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आपका काम, आपका धंधा, आपकी एजुकेशन, आपकी क्लास, आपकी टीचिंग, आपकी सिंगिंग या जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उस लेवल को आप अगले लेवल पर लेके जाएं, डिजिटल एरा में एंटर करें, इस इंटरफेस को यूज करें। उसके बाद वर्ल्ड वाइड आप अपने काम को, अपनी पहचान को, अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे स्पेशली निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और आप सभी को भी एक जिम्मेदार भारतीयों के रूप में ये आग्रह करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कोविड-19 की कंडीशन में, इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, जो कि आज भी कई स्टेटों में चालू है, जहां आज भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अपने घरों में कैद हैं, इस दुनिया में अपने घरों में कैद हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, फिलहाल राजस्थान में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां आज भी हालात भयानक है। और अगर आप और हमने इस जिम्मेदारी को नहीं लिया, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। आज आपने और हमने इस जिम्मेदारी को अगर नहीं लिया तो हालात शायद वापस भी बिगड़ सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन हालातों को बद से बदतर ना होने दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और सबसे पहले हमारे एमडी मिस्टर समीर मोदी जी, जिनको मैं हमेशा दिल से सैल्यूट करता हूँ, एक काइंड हार्ट है, बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ है जिसको मैं हमेशा मानता हूँ, फॉलो करता हूँ। मेरे सभी गुरु उस बात को मानते हैं, सभी मेंटर मानते हैं, और हम अपनी टीम में, हमने परिवार में, हमारे समाज में, हमारे सर्कल में उस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। और वो मैसेज है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे,
लोगों को आप एजुकेट कर पाओगे, लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनेंगे, और फिर धीरे धीरे आपके आसपास की, और फिर उसके आसपास की, और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लग जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये 3 स्टेप अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, आप अपने लाइफ के हर एक पार्ट में बदलाव, खुशियाँ ला पाएंगे। ये मूल मंत्र है जीवन में खुशियाँ लाने का, हैप्पीनेस लाने का। अगर आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो परिवर्तन को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ हमें अपने आप में, अपनी सोच में, अपने काम करने के तरीकों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आज के इस हालात में आप जब भी फिजिकली किसी व्यक्ति से मिले, जब भी आप फिजिकली किसी से मिले तो एक उचित दूरी बना के रखें। साथ ही साथ आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। अब मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। मास्क हो सकता है आप बाज़ार से खरीदें, मार्केट से खरीदें, मेडिकल शॉप से खरीदें, या फिर आप अपने घर पे भी डबल लेयर, ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क भी बना सकते हैं। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विदाउट मास्क आप फिजिकल लोगों से ना मिले, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं आपको 3 कंडीशन बताना चाहूँगा, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। 3 कंडीशन बताना चाहूँगा। पहली कंडीशन, एक रोगी है जो कोरोना पॉजिटिव है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति से मिलता है, या कोई स्वस्थ व्यक्ति एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मिलता है, और दोनों ने अगर मास्क नहीं पहना है तो दोनों की बहुत बड़ी गलती है। और कोरोना पॉजिटिव होने के, उस स्वस्थ व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के, कोरोना के ट्रांसफ़र होने के चांसेस जो हैं वो 90% तक बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप, मैं और हम ही सिर्फ कोरोना पॉजिटिव नहीं होते, हम ही सिर्फ उस चैलेंज को फेस नहीं कर रहे, बल्कि हमारे परिवार में हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे भैया भाभी, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, यानी कि हमारा पूरा फैमिली उस कोरोना पॉजिटिविटी के संपर्क में आ सकता है, उस कोरोना नाम की भयावह बीमारी के संपर्क में आ सकता है। ये देखा जाए तो एक बहुत भयानक कंडीशन है, बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन अगर सावधानी रखी जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवा है। अगर आप अवेयर हैं, एजुकेट हैं, जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप मास्क पहनते हैं, उचित दूरी रखते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो आप इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। आप इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचा पाएंगे। और सिर्फ आप अपने देश के लिए ही नहीं, आप मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास, आज हमारे पास और आपके पास ये मौका है कि हम हमारे देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सके, और वो भी सिर्फ घर बैठकर। माय डियर फ्रेंड्स, पहली कंडीशन मैंने बताई कि एक रोगी व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो कोरोना से पॉजिटिव है, एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, दोनों संपर्क में आते हैं, दोनों ने मास्क अगर नहीं पहना है तो दोनों की बहुत बड़ी भूल है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। उस कंडीशन में 90% तक कोरोना ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। दूसरी कंडीशन, अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क पहना है, उस स्थिति में कोरोना के ट्रांसफर होने के चांसेस 20% तक कम हो जाते हैं, यानी कि 70% चांसेस फिर भी रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी मास्क का प्रयोग करें, स्पेशली एक उचित दूरी बनाएं। घर में या बाहर जब भी आप जाएं तो हैंड सैनिटाइजर का या साबुन का प्रयोग करें। अपने नाक को, अपने मुंह को बार बार, अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को बार बार ना छुएं। जब भी आप कुछ खाएं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। ये हैबिट्स, ये आदतें आपको और हमें डालनी होगी। उससे हमारे आने वाले जीवन में, सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, आने वाले जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे पूरी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में अगर हम इन आदतों को ऐड करते हैं तो बीमारियों से हमारा परिवार बचा रहेगा। सिर्फ इसी तरह का संक्रमण नहीं, हर तरह के संक्रमण से, बैक्टीरिया से, वायरस से आप और हम बच पाएंगे।
आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। जब भी आप फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में होते हैं, आप सफ़र में होते हैं, उस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। अगर आप मास्क का यूज करते हैं तो उस पॉल्यूशन से भी आपका बचाव हो पाएगा। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, डिजिटल एरा में एंटर करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस और अपने बिजनेस को, अपने काम को डिजिटली करना शुरू करते हैं, तो आप देख पाएंगे प्रकृति में भी सुधार होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। पेड़ पौधे और ज़्यादा अच्छे से लहला पाएंगे, ऑक्सीजन और अच्छे से बिल्ड हो पाएगी। जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है और बहुत सारी, वो कम हो जाएंगी। हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा होगा। बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे अगर आप डिजिटल एरा में एंटर करते हैं। डिजिटली आप अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने आप को लाना शुरू करते हैं। साथियों, मैंने 2 कंडीशन बताई, तीसरी कंडीशन और बताना चाहूँगा। इस कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए, इस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना होगा उस तीसरी कंडीशन का। ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन में अगर आप और हम आते हैं तो हम हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि देश के हित में आप बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़े। आप देश में, अपने घरों में, अपने समाज में, अपने परिवार के बीच रह के भी आप देश हित का काम कर सकते हैं, समाज हित का काम कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने हित का काम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन बताना चाहूँगा, एक कोरोना वाहक यानी रोगी व्यक्ति ने भी मास्क पहना है और स्वस्थ व्यक्ति ने भी मास्क पहना है। उस स्थिति में, उस कंडीशन में कोरोना के फैलने की जो चांसेस हैं वो मात्र और मात्र 1.5 से 2% रह जाते हैं। मात्र और मात्र 1.5 से 2%। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर आपने और हमने इस छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, लोगों को एजुकेट किया, अवेयर किया, इस जिम्मेदारी को हमने वहन किया, तो सिर्फ और सिर्फ 2% चांसेस हो जाएंगे इस बीमारी के आगे फैलने के, आगे बढ़ने के। और धीरे 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 आप, हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और ये ह्यूमैनिटी इस महामारी से बच जाएंगे। साथियों, इस महामारी ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कोहराम मचाया है। अब तक की सबसे ज़्यादा जाने इस महामारी की वजह से गई है। बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे जवान, बच्चे, बूढ़े, लेडीज, जेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इसको आप हाइपर मत होने दीजिएगा अपने आप को, अपने आप पे, अपने माइंड पे, लेकिन इसको सीरियस ज़रूर लीजिएगा। इसको मजाक मत बनाइएगा। इसको जिम्मेदारी से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश के लोगों को आप हाथ जोड़कर निवेदन करके सिखाइएगा, बताइएगा और सबसे पहले खुद पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सबसे पहले यही कहूँगा, खुद को एक बार फिर से सोच बदले, खुद को बदले, दुनिया बदले। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस प्यारी सी सुबह में मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि जहाँ हम भागदौड़ भरी जिंदगी में सारी चीज़ों को, क्योंकि अर्थ उपार्जन करना कंपलसरी है, वो कहते हैं ना भगवान सबसे बड़ा होता है, ये सच है। लेकिन आज के इस आर्थिक युग में भगवान के बाद अगर सेकंड प्रायोरिटी पे अगर इंसान के लिए कोई चीज़ आती है तो वो है अर्थ उपार्जन। पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए हमें वर्किंग करनी होगी। लेकिन हम अपने वर्किंग स्टाइल को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। ये हमारे बस में है, ये संभव है। हम अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो एक अच्छा, एक बेहतर बदलाव हम हमारे आसपास ला पाएंगे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।